हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज, जो कि 49वें नंबर का है। इसके पहले हमने 48 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया है और ये जो वीडियो है इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है। तो 48 टेस्ट सीरीज हमने सॉल्व किया है। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। साथ ही इसका जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता है, जहाँ से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये PDF प्राप्त कर सकें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका ये टेस्ट सीरीज। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो आपका एग्ज़ाम जो है मार्च लास्ट वीक मानकर चलिए, मार्च लास्ट और अप्रैल फर्स्ट वीक होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो आप लोग उसी को मान करके तैयारी करिए। और देखिए, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो 1-1.5 महीने का टाइम बचेगा तब आएगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम तैयारी करेंगे। तैयारी को अभी से ही धार देना शुरू करिए, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है। जिस तरीके से आयोग का पैटर्न बदल रहा है तो चीज़ें डीपली पढ़ना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम दिया हुआ है। क्षर का अक्षर, सुलभ का दुर्लभ, पूर्ण का संपूर्ण, याचक का दाता। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूर्ण का जो संपूर्ण दिया हुआ है, दोनों का कुछ भाव जो है समानार्थी हो रहा है, यहाँ पे ये विलोम नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपूर्ण का विलोम जो होता है यह संपूर्ण होगा। अपूर्ण का विलोम हो जाएगा संपूर्ण। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रीति का सही विलोम है घृणा, संप्रीति, अनुप्रीति या फिर द्वेष। तो प्रीति का सही विलोम क्या हो जाएगा। तो प्रीति का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा द्वेष। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रेम का जो विलोम होता है घृणा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द गृहित किसका विलोम होगा। समर्पित का, अर्पित का, त्याज्य का या फिर अपेक्षित का। तो शब्द गृहित किसका विलोम है। तो गृहित शब्द जो है या अर्पित का सही विलोम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। त्याज्य जो है या ग्राह्य का सही विलोम होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शब्द विलोम, यौवन, वार्धक्य, वक्र, ऋजु, सूर, अशूर, श्रव्य, दृश्य। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। सूर का जो असुर दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। सूर का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा भीरु। भीरु यानी कि कायर या डरपोक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है। कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगमन का जो प्रस्थान दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी इप्सित का अभिप्सित नहीं होता है, अनिप्सित होता है। अनिप्सित इस तरीके से लिखा जाएगा। उद्घाटन का जो हो जाएगा यह हो जाएगा समापन। उद्घाटन का जो सही विलोम हो जाएगा समापन हो जाएगा। साथ ही अवर का जो यहाँ पर दिवर दिया हुआ है ये गलत है। अवर का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा प्रवर। प्रवर हो जाएगा इसका सही विलोम। तो आगमन का प्रस्थान ऑलरेडी यहाँ पे सही दिया हुआ है। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा एक सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ष का विलोम है सहर्ष, विषाद, सुहर्ष या फिर निहर्ष। तो यहाँ पे हर्ष का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विषाद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है। प्रतिपन्न जो है यह किसका विलोम हो जाएगा। तो प्रतिपन्न जो है यह प्रछन्न का सही विलोम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। और प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष का जो विलोम होगा यह परोक्ष भी हो जाएगा और अप्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा। गौड़ का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा मुख्य। तो ऑप्शन डी यहाँ पे प्रतिपन्न का सही विलोम हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल का विलोम है कुटिल, कठिन, वक्र या फिर सभी। तो सरल का जो यहाँ पे विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा सभी, यानी कि कुटिल भी होगा, कठिन भी होगा, वक्र भी होगा। और यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी इसके विलोम है। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? व्यास, विग्रह, खंड या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही विलोम हो जाएगा, जो समास का विलोम होगा, व्यास भी होगा, विग्रह भी होगा और खंड भी होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। लुभावना का विलोम है सुहावना, डरावना, घिनौना, इनमें से कोई नहीं। तो लुभावना का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो लुभावना का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा घिनौना। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? कृष्णा, याज्ञसेनी, सौरंध्री या फिर अभया। तो यहाँ पे जो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है यह हो जाएगा अभया, क्योंकि अभया किसका पर्यायवाची है? तो अभया जो है यह दुर्गा का पर्यायवाची हो जाएगा, दुर्गा जी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी कृष्णा, याज्ञसेनी और सौरंध्री ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? बलभद्र, रेवती रमण, शेषधर या फिर रोहिड़े। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि शेषधर जो है यह शिव जी का पर्यायवाची है, यह बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? स्वामी, नाथ, खाविंद, तिरोहित, अगोचर, गुप्त, भूभृत, महीधर, फणींद्र, सुरारी, निशाचर, रजनीचर। तो कौन सा यहाँ पे एक वर्ग ऐसा, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक से अधिक शब्दों का पर्यायवाची दिया हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे भूभृत, महीधर और फणींद्र पर्यायवाची दिया हुआ है। तो फणींद्र जो है यह शेषनाग का पर्यायवाची है। बाकी जो यहाँ पे भूभृत और महीधर दिया हुआ है ये दोनों पर्वत के पर्यायवाची हो जाएंगे, और फणींद्र क्या हो जाएगा? तो ये शेषनाग का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये इसमें जो शब्द दिए हुए हैं दो शब्दों का यहाँ पे पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी स्वामी, नाथ और खाविंद ये तीनों जो हैं किसके पर्यायवाची हैं? तो पति के पर्यायवाची हो जाएंगे। तिरोहित, अगोचर और गुप्त ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये अप्रत्यक्ष के पर्यायवाची हो जाएंगे। और सुरारी, निशाचर, रजनीचर ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों राक्षस के पर्यायवाची हो जाएंगे, राक्षस के पर्यायवाची होंगे। तो यहाँ पे भूभृत, महीधर पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा। फणींद्र जो है यह शेषनाग का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है इसमें दो शब्दों का पर्यायवाची है, तो इसलिए ये ऑप्शन शुद्ध वर्ग है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? मदनारी, वारुणी, आशु, स्वन। कौन सा यहाँ पे इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आशु। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो शराब, हाला, वीरा, अमृता, मध्य, शुरा, वरुणी, आशव इत्यादि जो है यह मदिरा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? बंदर का, कुबेर का, किन्नर का या फिर किरण का। तो किन्नरेश जो है किसका पर्यायवाची होगा? तो यह हो जाएगा कुबेर का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, शून्य, मशान, ज्ञान, रिक्त, कलधौत, दीव, कंपति, हाटक, मंजुल, दिलकश, सारंग, मधुराज। यानी कि तीन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें किसी एक ही शब्द का पर्यायवाची दिया हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे शून्य, मसान, ज्ञान और रिक्त जो है यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर, सॉरी ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए, उपसंहार, मर्म, तत्व और संक्षेप ये चारों जो शब्द दिए हुए हैं ये सार के पर्यायवाची हो जाएंगे। ये चारों शब्द सार के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा ऑप्शन यही है जिसमें जो पर्यायवाची की दृष्टि से सभी यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शब्द एक तरफ दिया हुआ दूसरी तरफ पर्यायवाची। हनुमान, बजरांजी, आंगन, बगर,
कुबेर, शितिकंठ, गरुण, हरियान। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। कुबेर का जो यहाँ पे शितिकंठ दिया हुआ है, तो शितिकंठ जो है यह शिव जी का पर्यायवाची है, ना कि कुबेर का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? अर्णव, नदीस, जलधि, पयोधि। कौन सा इसमें से सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। पयोधि जो है यह बादल का पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी अर्णव, नदीश और जलधि ये तीनों सागर के पर्यायवाची है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंभिल किसका पर्यायवाची है? शैवाल का, क्रोध का, चोर का या फिर वृक्ष का। तो कुंभिल जो है यह चोर का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि पर्यायवाची हैं कामदेव के, मोर के, बाज के या फिर झंडा के। तो यहाँ पे सिखी, ध्वजी और केकी ये तीनों किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? तो मोर के पर्यायवाची हो जाएंगे, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रीता का सही तत्सम है? रीतिका, रेता, रिक्त या फिर रित्रा। तो रीता का सही जो तत्सम होगा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा रिक्त, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो कौन सा इसमें से एक बेमेल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे कपूत का कर्पूर दिया हुआ है जो कि गलत है। यहाँ पे कपूर का कर्पूर होगा, कपूर तद्भव है और कर्पूर इसका तत्सम हो जाएगा। बाकी ऊन का ऊण बिल्कुल सही है, जामुन का जम्बू भी होता है और चबूतरा का चतवाल भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है यह हो जाएगा ऑप्शन डी और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है? साचा, रुखाई, समस्त्रु या फिर में। कौन सा इसमें से एक ऐसा शब्द है जो कि तत्सम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। समस्त्र जो है किसका ये तत्सम है? तो मूछ जो है इसका तद्भव हो जाएगा, मूछ का ये तत्सम है। बाकी साचा का जो यहाँ पे तत्सम होगा यह सच्चक हो जाएगा। रुखाई तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा रुचता। और मेह जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा मेघ। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रिय, प्रिय, पिया, स्नेह, नेह, खरपर, खपड़ा, कपड़ा, करपट। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे स्थान परिवर्तित हुआ है। देखिए सब में पहले जो है तत्सम दिया हुआ है, इसमें पहले तद्भव दे दिया गया है, बाद में तत्सम दिया हुआ है। तो स्थान चेंज होने की वजह से ये जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तद्भव शब्द है? शून्य, सिम्बा, सौत या फिर हीरक। कौन सा इसमें से एक तद्भव शब्द है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सौत जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है यह होता है सापत्नी, सापत्नी होता है इसका सही तत्सम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी शून्य का जो हो जाएगा यह हो जाएगा शून्य तद्भव, और सिम्बा जो है इसका जो तत्सम इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सेम हो जाएगा इसका तद्भव। और हीरक जो है इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा हीरा। सौत का आपने जाना ही कि सौत जो है इसका जो तत्सम होगा यह सपत्नी हो जाएगा। शून्य जो है इसका जो सही तद्भव होगा यह हो जाएगा शून्य। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? एला, उज्ज्वल, एकल या फिर गेंद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। गेंद जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा कंदुक। बाकी एला जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा इलायची हो जाएगा। उज्ज्वल जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा उजला। और एकल जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा अकेला। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। गेंद जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा कंदुक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? लोचन, लोयन, मुष्टि, मूठ, दुर्लभ, दूल्हा, जानना, ज्ञान। तो कौन सा यहाँ पे गलत युग्म है, गलत सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
क्योंकि यहाँ भी स्थान परिवर्तित हो गया। ज्ञान जो है ये तत्सम होगा और जानना जो है ये तद्भव होगा। तो स्थान परिवर्तित है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेवला का तत्सम है नेउर, नेवला, नवेला, नकुल या फिर नुकली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी नकुल। नेवला का जो सही तत्सम शब्द होगा यह हो जाएगा नकुल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द है। तो उद्वर्तन का जो सही तद्भव शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा उबटन। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है। बादल, बादल, परीक्षा, विवश, महिषी। शीशम, रैन, भालू, पान। पिटक, लवण, द्रोण, वर्तिका। पाहुना, हरिद्रा, रिक्त, महंत। तो कौन सा इसमें से तद्भव शब्दों का सही विकल्प है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। शीशम, रैन, भालू और पान, ये जो शब्द दिए हुए हैं ये चारों शब्द यहाँ पे तद्भव हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शीशम का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा सिंसपा। रैन का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा रजनी। भालू का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा भल्लुक। और पान का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा तांबुल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष विशेषण युग्म की दृष्टि से एक गलत युग्म है। कौन सा यहाँ पे गलत है। तो भक्ति का भक्त बिल्कुल सही है, लक्षण का लाक्षणिक भी सही है और ताप का समतप्त भी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा इसमें से विशेषण नहीं है। तो औचित्य जो है यह विशेषण नहीं है, यह विशेष है। इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा उचित। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेष शब्द है। पुष्टि, कौटुंबिक, निजी, तल्ख। कौन सा इसमें से एक ऐसा शब्द है जो कि विशेष है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पुष्टि जो है ये यहाँ पे विशेष है, इसका विशेषण हो जाएगा पौष्टिक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है। तो यहाँ पे विधेय विशेषण जब, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, यानी कि अमरूद मीठा था, ये भी यहाँ पे विधेय विशेषण है। आदमी गरीब है, ये भी विधेय विशेषण है। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, ये भी यहाँ पे विधेय विशेषण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो विधेय विशेषण किसे कहते हैं। तो जब पूर्व पद विशेष हो तथा उत्तर पद विशेषण हो तो ऐसी स्थिति जो है यह विधेय विशेषण कहलाती है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है। कौन सा यहाँ पे गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। व्याकरण का व्याकरण जो यहाँ पे दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वह पुजारी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेष से शब्द है। कौन सा शब्द यहाँ पे विशेष से है। तो आयु जो है यह विशेष से है, इसका विशेषण आयुष्मान होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उर्मी का जो सही विशेषण हो जाएगा उर्मिल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, गुलाबी या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऐतिहासिक में इक प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय, और राष्ट्रीय में ये प्रत्यय लगा हुआ है, ये प्रत्यय, और गुलाबी में ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बालक जोर जोर से रोता है। इस वाक्य में जोर जोर है, तो जोर जोर यहाँ पे क्या है। तो जोर जोर जो है यह क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो जिसमें दो पद या पैर हैं उसे द्विपद कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। तो अल्पज्ञ के लिए जो एक वाक्य हो जाएगा, जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे, जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु तो उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए जो शब्द होगा यह हो जाएगा अनुदान। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरधारी शब्द
हेतु उपयुक्त वाक्य है। तो गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य जो हो जाएगा, जो पहाड़ को धारण करता हो, पहाड़ यानी कि गिर को धारण करता हो उसे क्या कहेंगे, तो गिरधारी कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लौटकर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। तो लौटकर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द जो हो जाएगा, या हो जाएगा प्रत्यागत। तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द, तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्वा। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है। तो अविकल के लिए जो सही वाक्य खंड होगा, यह हो जाएगा जो ज्यों का त्यों। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में उपयुक्त वाक्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, तो पंचजन जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है अज जो जन्म नहीं लेता, बिल्कुल सही है। दौहित्र पुत्री का पुत्र, बिल्कुल सही है। पांच जन्य युधिष्ठिर का शंख, तो पांच जन्य यहाँ पे जो दिया हुआ है यह युधिष्ठिर का शंख नहीं है। पांच जन्य जो है यह श्री कृष्ण जी के शंख का नाम था, पांच जन्य। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। जो युधिष्ठिर जी का शंख था इसका नाम था अनंत विजय। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी प्रदोष जो होता है यह रात्रि का प्रथम पहर होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो आकाश में विचरण करता हो वाक्य खंड हेतु उपयुक्त शब्द है। अंतरिक्ष, नभचर, सौरमंडल या फिर उभयचर। जो आकाश में विचरण करता हो, तो जो आकाश में विचरण करता हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे नभचर कहेंगे। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य है। तो मुकुल के लिए एक वाक्य होगा, वह फूल जो खिलने जा रहा है उसे मुकुल कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें, मुझे क्या करना है और मेरा और आपका घोर संबंध है। अधिकतर लोगों का यही विचार है, मौर्य काल में लोग सुखी थे। तो कौन सा वाक्य, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है कि मेरा और आपका घोर संबंध है, इसके स्थान पर इसका जो शुद्ध वाक्य होगा यह होगा जाएगा कि मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध वाक्य, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों वाक्य बिल्कुल शुद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है, तो याज्ञवल्क्य की वर्तनी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी वह क्रम नहीं होता है, वया क्रम होता है, वया क्रम। मनीषी गण नहीं होता है, मनीषी गण होता है। यहाँ पे खष्टी सा पे छोटी की मात्रा रहेगा, मनीषी गण। और विभीषिका में जो इसका जो सही रूप होगा यह हो जाएगा विभीषिका। भापे बड़ी की मात्रा रहेगा, यहाँ पे विभीषिका, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो वाक्य पहले से जो शब्द पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। तिलांजलि, तिलांजलि, तिलांजलि या फिर तिलांजलि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो तिलांजलि लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है। सस्ते श्यामला, श्रृंगार, मुमूर्षु, छत्रछाया। किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्रछाया का। तो छत्रछाया किस तरीके से लिखा जाएगा, तो छत्रछाया आधा चा फिर छाया, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी अशुद्ध रूप में लिखा था, इसका शुद्ध रूप भी हमने देखा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि किस एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। तो वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपए दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे। ये तीनों वाक्य जो हैं ये शुद्ध हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है। तो अशुद्ध यहाँ पे कौन सा विकल्प है जिसके सारे शब्द अशुद्ध हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे जो मुहूर्त, राजमहल, राजमहल, निरपराधी और एकलौता जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध है। मुहूर्त जो है
यहाँ पे दोनों पे छोटा ऊ की मात्रा लगा है, जबकि यहाँ पे हा पे बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा, यानी कि माँ पे छोटा ऊ की मात्रा, हा पे बड़ा ऊ की मात्रा, फिर ता के ऊपर रा। मुहूर्त इस तरीके से लिखा जाएगा। और राजमहल नहीं होता है, राजमहल होता है, राजमहल इस तरीके से लिखा जाएगा। और निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, निरपराध, निरपराध इस तरीके से लिखा जाएगा। एकलौता नहीं होता है, इकलौता होता है, छोटी ई रहेगा, इकलौता इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो विकल्प है इसमें जो शब्द दिए हुए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य ऐसा है जो कि अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी में जो है, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। तो ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा, तो शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, ये वाक्य यहाँ पे होना चाहिए। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना, ये शरणागत में आए व्यक्ति यहाँ पे अनुचित है। यहाँ पे बस होना चाहिए कि शरणागत की रक्षा करना भारतीय, शरणागत में ही ये भाव छिपा हुआ है कि कोई व्यक्ति आपके शरण में आया हुआ है। तो यहाँ पे व्यक्ति, आए हुए व्यक्ति के बारे में लिखना यहाँ पे अनुचित है। तो शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप में होना चाहिए। जबकि यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है? तो यहाँ पे मुझे मेला में जाना है, ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा मुझे मेले में जाना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी के तीनों वाक्य जो लिखे हुए हैं वो तीनों बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? तो यहाँ पे कौन सा एक शब्द जो है यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो यावत जीवन जो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, गलत है। अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, अनेकों नहीं होगा यहाँ पे। उसकी सौंदर्यता कभी कम नहीं होगी, तो उसकी जो यहाँ पे उसकी सौंदर्यता दिया हुआ गलत है, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, ये होना चाहिए था। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, तो ये वाक्य यहाँ पे पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, तो राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, यहाँ सहेली के लिए नहीं, राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। तो यहाँ पे जो वाक्य पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है यह है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों शब्दों में, तीनों वाक्यों में जो त्रुटियाँ थी उनको भी हमने सॉल्व किया। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने हल किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।